हेलो एवरीवन, जनरल नॉलेज के 1000 प्लस जीके के दमदार क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड में वन लाइनर खतरनाक अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो भाई साहब ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लॉक ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था जमींदारों को सबसे अधिक भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था ये बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी सन 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी या कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। रैयतवाड़ी कब? 1820 में। और 2 साल बाद 1822 में शुरू की गई थी महलवाड़ी प्रथा। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे। वायनाड कहाँ पर है? केरल में है। और वायनाड भाई साहब जो कांग्रेस सांसद हैं, कौन? राहुल गांधी जी, ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है वायनाड। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी भारत में पहली जनगणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो ये होता 89%। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो ये होता सन 1913 ईस्वी में शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विभाग के लिए अलग रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में हुआ था रेल विभाग के लिए अलग बजट। और आजकल क्या होता है कि बजट एक साथ ही पेश किया जाता है, रेल बजट अलग से नहीं लाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब शुरू हुई थी? तो 1850 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, दादा भाई नौरोजी। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था सिंचाई आयोग का गठन। साथियों ये सारे प्रश्न वे हैं ना जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन कमजोर नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1872 ईस्वी में। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? सन 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया था कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा स्थापित। अगला क्वेश्चन है कि पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन होता 1780 ईस्वी में। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? तो यह किया था विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो यह हुई थी कोलकाता और आगरा के बीच में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक, और इसकी स्थापना हुई थी 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो सन 1835 ईस्वी में पड़ी थी। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा सीताबराय को बनाया था बिहार का दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि प्रणाली के जनक। अगला क्वेश्चन है
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गए थे? बिहार के मुंगेर ले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय जो हुआ था 1764 ईस्वी में, दिल्ली का शासक कौन था? तो भाई साहब उस समय पर दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और बड़े बड़े यहाँ पर चक्कर खा गए थे भाई साहब। तो डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय पर की गई थी कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो ये होता लॉर्ड डफरिन के समय। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने? कर्नल स्लीमैन ने किया था ठगों का दमन। अगला क्वेश्चन है। कितने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? कितने ने? किसने? यहां पर आप इसे करिए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन ने किया था। चूड़ामन, कहीं कहीं चूड़ामन भी कहते हैं। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था लोहगढ़ नाम का किला। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर जो कि मुगल बादशाह था, इसी के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। और अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय पर किया गया था। ये जो है सिंध का विलय किसमें? अंग्रेजी राज्य में। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो ये है डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया था? तो ये किया था भाई साहब लॉर्ड वेलेजरी ने। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ है? नापाक इरादे वाले पाकिस्तान में है। गौर प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारी जो कंपनी थी उसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1616 ईस्वी में डेनमार्क की पहली व्यापारी कंपनी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है बूढ़ी गंगा के नाम से। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने को? कहने का मतलब ये है कि यदि सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है वहाँ से और किसे व्लादिवोस्टोक जो रशिया में है उसके लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए आपको किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो वह है प्रशांत महासागर। लाहौस से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो नेपाल में है लाहौस से पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग कितनी होती है? तो ये थे भाई साहब 7 मिनट 40 सेकंड की। आपसे पूछा पूरा जो सूर्य ग्रहण तो उसकी अधिकतम अवधि पूछी आपसे, तो वो थे 7 मिनट 40 सेकंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो यह है माउंट एवरेस्ट का। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। कहां पर? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो यह कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार के बीच और किसी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? तो ये अमेरिका में उगाई जाती है। कौन सी? वर्जीनिया नाम की तंबाकू। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो यह एरावत पथ में स्थित है हमारा जो सौरमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो यह भाई साहब मिल्की वे में। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर यह है रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो यह गुंबदाकार आकार का पठार है। कौन सा? भारत का छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह भाई साहब यूक्रेन में। और यूक्रेन में आजकल क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है किस किस के बीच?
रशिया और यूक्रेन के बीच बड़ी ही महामारी वहां पर फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये डेट्रॉइट में है। डेट्रॉइट कहां पर है? मिशिगन में है। और ये कहां पर है? यूएसए में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भद्रावती। और ये कहां पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भाई साहब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध पिंपरी। पिंपरी कहां पर है? ये पूना में है। कहां पर? पूना में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। व्युत्क्रम ताप जिसे हम कहते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है? तो ये ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, यही होता है व्युत्क्रम ताप या फिर इन्वर्सन टेम्परेचर। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह भाई साहब टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य रेखीय है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दक्षिण एशिया क्षेत्र। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में है। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है क्या? साओ पोली। साओ पोली कहां पर है? अब हमें कमेंट करके लिखिएगा फटाफट से भाई साहब। विली विली क्या है? तो विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसे कहते हैं विली विली। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की है। योजना आयोग के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है योजना आयोग के आधार पर भारत को। योजना आयोग का नाम अब बदल गया है और क्या हो गया इसका नाम? कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा बता सकता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो लानोज कहलाते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमम हिल कहां पर स्थित है? कार्डमम हिल को हम इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो ये आपके कहां पर? केरल में है कार्डमम हिल। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्रोत कहां है? तो ये है भाई साहब सोमेश्वर की पहाड़ी। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोयल कारो विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। इंदिरा पॉइंट क्या है? जबरदस्त, धुआं। भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट का नाम दिया गया, जो सबसे भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डागर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो ये है भाई साहब पूर्वी अटलांटिक के मध्य क्षेत्र को ही कहते हैं डागर बैंक। भारत में सिस्टर राज्य में सिक्किम शामिल है या नहीं है? तो भाई साहब नहीं है। जो हम 7 सिस्टर कहते हैं तो उसमें आपका असम आता है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उसमें आपका सिक्किम नहीं आता है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है पांडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है जीवाश्म या फिर फॉसिल नेशनल पार्क। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में है। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये दिया था एरी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो यह है रिहंद बांध का। बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, बरमूडा त्रिकोण या फिर बरमूडा ट्रायंगल। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये कहता है मलक्का जल संधि के द्वारा सिंगापुर द्वीप को अलग किया जाता है। किससे? मलाया प्रायद्वीप से, मलक्का जल संधि के द्वारा, वाटर स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो यह है पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख और जैसकर पर्वत श्रेणियों के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिंक अर्थात जस्ते के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर की जावर खाने। उदयपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है और इसे क्या कहते हैं? इसे झीलों की नगरी या लेक सिटी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। वांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो ये पीला सागर में गिरती है। कहाँ पर बहती है? भाई साहब ये कोरोना किंग जिनपिंग वाले देश चाइना में बहती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो ये सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। और कहाँ पर? हरिके बैराज बांध से छोड़ी जाती है इंदिरा गांधी नहर, और ये सतलुज और ब्यास नदियों के जल का उपयोग करती है। लुफ्थहान्सा किस देश की एयरवेज है? तो ये जर्मनी की है। क्या उनसी? लुफ्थहान्सा। स्वर्णिम चतुर्भुज किसका द्योतक है? तो ये 4 विराट नगरों को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का है। जो भारत के 4 महानगर हैं उनको ये आपस में रोड के द्वारा, सड़क के द्वारा कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो साथियों ये थी आज की वीडियो। जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर भी कर दिएगा अपने सभी साथियों में, क्योंकि सारे प्रश्न मैं वे लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।